आरती कराएंगे, गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन ला करके यहाँ पर रख लें। गोवर्धन बड़ा सुंदर बना है। सखियां आपस में बात करती हैं। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवास कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदगमनं प्राविशद गीतकीर्तिः। कल इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। वेणु गीत में गोपियों ने भगवान की बंसी की तान का स्मरण किया है। भगवान की बंसी का स्मरण करती हैं गोपियां, भगवान के उस धुन का स्मरण करती हैं। धन्य है वो भिन्नियां। जब भगवान गैया चराने वन में जाते हैं, ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। ओस की बूंदों से केसर लगे भगवान के चरण कमल हैं। उन चरण कमलों से घास में जो घर्षण होता है, उनसे जो केसर निकलता है, उस केसर को लेकर के भिलनियां अपने हृदय स्थल से लगा करके अपने भगवान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की पीड़ा को शांत करती हैं। गोपियां उस दिव्य भाव का स्मरण करती हैं। भगवान तो अनेकानेक कृपा सब पर की। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की ब्राह्मण पत्नियों ने सुन रखा था। आज भगवान उनके पास गए। सखाओं से कहा जाकर के भोजन ले आओ। सखा भोजन लेने के लिए गए, ब्राह्मणों ने मना कर दिया। उनकी पत्नियों के पास गए। जैसी ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि वो कन्हैया आया, वो कृष्ण आया, दौड़ करके भोजन लेकर के गई। भगवान दो मिनट का चीर हरण का चित्र है। उस चित्र को लेने के बाद सीधा हम लोग गोवर्धन पूजा की ओर चलेंगे। सुखदेव जी ने सुंदर शरद ऋतु का वर्णन करते हुए उस समय का स्मरण किया जब गोपियां मां कात्यायनी की उपासना करने के लिए यमुना नदी पर बंद करिए लाइट, तुरंत बंद करिए। बज गई, टाइम क्या हुआ? 5:30 3 घंटा। कितने बजे कथा शुरू हुई? 2 बजे से नहीं हुई। 2 बजे हम पढ़े थे तो कहाँ 2 बजे से हुई? 2 ढाई 3 बजे से चालू किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को पति रूप में गोपियां पाने के लिए मां कात्यायनी की उपासना करने के लिए प्रातः काल स्नान करने गए। बड़ा ही सुंदर भाव है। 11 वर्ष 56 दिन में भगवान ने कंस का वध किया था। कितने वर्ष? मात्र 11 वर्ष और 56 दिन। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने मूर्ख लोग भी इस धराधाम पर हैं। चूंकि चीर हरण का प्रसंग आया इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। कंस का वध भगवान ने 11 वर्ष और 56वें दिन में किया था। कुल 11 वर्ष के थे। जब चीर हरण हुआ तो भगवान की अवस्था मुश्किल से भाई 5-6 वर्ष 7 वर्ष की अवस्था थी। लेकिन
जो गोपियां थी, भगवान राम चित्रकूट में थे। उस चित्रकूट का बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है, कहूंगा नहीं अभी उसको, वो कभी कथा के बीच में ऐसे निकल जाएगा। सारे ऋषि मुनियों ने गोपियों का स्वरूप धारण किया था वृंदावन में। भगवान जिनका विवाह हो गया था वो भी भगवान को पति ही मानती थी। बड़ा सुंदर प्रश्न आएगा महाराज का। भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को सेवा करनी चाहिए। गोपियां कहती हैं एक बात ये बताओ कि खिलौने जो सजीव पति है तो खिलौने से कौन खेलता है? ये सारा संसार तो प्रकृति है, प्रकृति में हम ही हैं। जिसको तुम पति कह रहे हो वो भी तो जो मेरी प्रकृति है वही प्रकृति उसकी भी है, तो फिर वो पति कैसे, जड़ कैसे पति हो सकता है? भाई जो परम पति है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कभी ह्रास को प्राप्त नहीं होता है। हम तो परम पति का वर्णन करती हैं। वो तो ऐसा खिलौना है जो समय आएगा तो टूट जाएगा। गोपियां स्नान करने गई, वस्त्र रख दिए कहां? पेड़ पर। कोई था नहीं। बड़ा सुंदर उपदेश इसके माध्यम से भगवान ने दिया है। अब जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, भगवान वहां पर पहुंच गए। सब गोपियों के वस्त्र लेकर के चढ़ गए उस कदम्ब के वृक्ष पर। गोपियों ने निकल करके देखा तो वस्त्र ऊपर टंगे हैं। लाला भगवान गोपियों ने कहा लाला ये कहा कर रहे हैं? वस्त्र मांगे, भगवान ने दिया नहीं। मानय भो कृतास्त्वं तु नंद गोप सुतं प्रियं जानी मोंगम ब्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वे पिता। हे प्यारे, ऐसा अधर्म तो ना करो, ऐसी अनीति तो ना करो। हम जानती हैं तुम नंद बाबा के लाडला हो, नंद बाबा के छोरा हो। हमारे वस्त्र दे दो। देखो हम ठंड से ठिठुर रही हैं, हम पानी में हैं, हमारा शरीर सिकुड़ रहा है, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं। अच्छा यहां तक तो ठीक बात लगी, लेकिन इसके बाद जो कहा भगवान ने कहा अच्छा जाके बता। श्याम सुंदर देवास्यम करवाम तवोदितम। श्याम सुंदर ते दास्यम, हम तेरी दासी हैं। करवाम तवोदितम, जो तुम कहो वो करेंगी। लेकिन इसके बाद की अकड़ देखो महाराज। एक तो दासी सीधा कहा श्याम सुंदर ते दास्य, हम दासियां हैं तुम्हारी, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। दूसरे क्षण कहा देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। हम तुम्हारी दासी हैं, जैसा तुम करो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जाके नंद बाबा से कह देंगे। वस्त्र नहीं पहन रखे, भगवान ने कहा जाओ कह दो, निकलो निकलो जाओ जाओ। भाई जब दासी हो तो फिर अब ये कहने का कहां अर्थ रहता कि दे दो, नहीं तो जाके नो चेत राज्ञम ब्रवामहे, दे दो नहीं तो हम जाके नंद बाबा से कह देंगे। भगवान ने कहा जाओ कह दो। क्यों घुसी थी जल में? कपड़े क्यों नहीं पहन रखे थे? बोले यहाँ कोई नहीं था उस समय। अच्छा कोई नहीं था, ये वृक्ष नहीं थे क्या? ये पक्षी नहीं थे क्या? ये गायें नहीं थी क्या? बोले ये तो थे लेकिन तुम नहीं थे, ये तो जड़ है। अच्छा ये जड़ है तो तुम क्या हो? क्या तुम शाश्वत हो?
और मैं तो इन वृक्षों में हूं, गैयों में भी हूं, इन पक्षियों में भी हूं, इन पशुओं में भी हूं, एक एक कण में जब मैं हूं, तो तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं नहीं हूं? और जब तुमने कहा कि तुम मेरी दासी हो, जो मैं कहूंगा वो करोगी, मुझ पर तुम समर्पित हो गई, मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं, तो फिर ये पर्दा कैसा? यहां पर भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, जब तक इस यज्ञोपवीत का भी अंतर रहेगा भगवान कभी मिल नहीं सकते। भाई अपने आप से किसी को शर्म आती है क्या? जब तक हम जंगल में जाएं और ये निश्चित हो जाए कि इस पूरे उसमें हमारे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो भय लगेगा क्या? लेकिन मेरे अतिरिक्त भी कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई डाकू है, कोई शेर है, कोई बाघ है, तब डर लगेगा। भगवान ने चीरहरण के माध्यम से गोपियों के एकात्म संबंध को बताया। समय अभाव है इसलिए अत्यधिक विस्तार नहीं हो सकता। ठंड का समय है, ठंड भी लग रही है, आज ठंड भी ज्यादा है, तो इसलिए सारांश रूप में भगवान ने उपदेश दिया गोपियों को। कात्यायनी माँ की उपासना कर रही थी भगवान को पति रूप में पाने के लिए, इसलिए भगवान ने वरदान प्रदान किया। वो समय आएगा जब मैं तुमको पति रूप में प्राप्त होऊंगा, जिसको कल हम लोग महाराज के माध्यम से करेंगे। बड़ी सुंदर लीला है महाराज की। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। अब एक दिन भगवान ऐसे वृंदावन में टहल रहे थे अपने ग्वाल बालों के पास में, तो घरों से दिव्य दिव्य पदार्थ बनने की सुगंध आ रही थी। मैया भी बढ़िया भोजन बना रही थी, दिव्य पकवान बन रहे थे। रसोई में जाकर के भगवान ने कहा, मैया कहा बात है गई, आज बड़ा पकवान बन रहे। मैया जानती थी झंझट खड़ी कर देगा, तो बोले भैया मोकू तो जो ना पतो, मोकू जो आदेश हो गए पकवान बना देता ही, वो पकवान बन रहे। यह सारी बात तो नंद बाबा अपने बाबा से पूछ ले जाके। अपना जवाब दे दिया नंद बाबा के ऊपर। पता था इतने प्रश्न करेगा कौन जवाब देगा, बोले सारी बात नंद बाबा को पता है। सो नंद बाबा आ गए तो नंद बाबा से बात होगी, बाबा ये कहा बात होगी, बड़े पकवान बन रहे। बाबा ने बताई लाला, आज इंद्र की पूजा का दिन है और हम सबरे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करवे को वृंदावन के गोवर्धन पर्वत पर पूजा करने वाले। भगवान ने कही एक बात बता दो बाबा, ये इंद्र कहाँ करे हैं? बोले इंद्र वर्षा करे हैं। बोले इंद्र कैसे वर्षा करे? वर्षा तो गोवर्धन पर्वत करे है। वो बादल को रोके, बादल को रोके तो वर्षा होवे, वर्षा होवे तो घास होवे, घास होवे तो गैया को घास मिले, घास गैया खाए तो हमको दूध मिले। तो जीविका तो हमारी गोवर्धन पर्वत है गया। और पूजा किसकी होती है? बोले आज ही वैक तरम भाव यस्तुन्यमुपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमं जारं नार्यसति यथा। भाई जो हमको जीवन प्रदान करता है, आजीविका प्रदान करता है, पूजा तो उसकी होनी चाहिए। अब आजीविका प्रदान करे कोई और पूजा किसी करे किसी और की, तो वो तो वही हाल हुआ कि कोई सती स्त्री किसी जारपति का सेवन करे। भाई हम लोग, भगवान ने यहाँ बताया हम लोग क्या है? कृषिवाणी जिगो रक्षा कुसेदम तर्यम उच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। भाई कृषि वाणिज्य गो रक्षा हमारा व्यवसाय है। हम वैश्य कुल के लोग हैं, जो व्यवसाय करते हैं वो वैश्य श्रेणी में आते हैं, ये शास्त्रों का मत है। इसलिए पूजा किसकी करनी चाहिए? बोले हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। तर्क कितने दिए कि नंद बाबा विवश हो गए। तो बोले नंद बाबा ये पूजा कैसे होगी?
भाई वह पूजा नई पूजा को नए पंडित की आवश्यकता पड़े ना। अब गोवर्धन भगवान हो गए नए तो पंडित कहाँ से आवेगा? या की पूजा की विधि तो काऊ को पता ना। भगवान ने कही बाबा तो चिंता कर, तुम चिंता ना कर, मैं सबरी विधि बता दूंगा। गोवर्धन पूजा की सबरी ग्वाल बालन ने कही लाले बात बताए, तू कब से पंडित है वो? अरे बोले तुमको पता ना है, मोखू तो दर्शन दियो गोवर्धन महाराज ने, मुझे सपने में आके बताए दे सारी विधि। अच्छा कहाँ विधि है? बोले बढ़िया छकाछक पकवान बने सारे वृंदावन में, सबरे बढ़िया पकवान बना के चलेंगे हम, पूजा करवाए जैसी हम पूजा करवाए वैसी सबरे पूजा करें। अच्छा ग्वाल बालों को बड़ा भरोसा है भगवान के ऊपर। बोले लाला जब तेरी बात तेरे गोवर्धन महाराज ते होवे तो एक बात करियो भैया। कहा? बोले यार जब इंद्र की पूजा होवे तो प्रसाद बने, हमको प्रसाद कबू खा ना ही मिले, तो अपने गोवर्धन महाराज से कह दिए कि प्रसाद छोड़ दे, हम भी चकाचक खा ले और आनंद आ जाए। हमारे माँ बाप तो प्रसाद देवे वाले नहीं। भगवान ने कहा तो चिंता ना करो, प्रसाद भी खूब चकाचक होगा, आनंद भी खूब चकाचक आएगा। अब महाराज वो समय आ गया, सारे वृंदावन वासी इकट्ठे होकर के गोवर्धन पर्वत की ओर चले। बढ़िया दिव्य पकवान लेकर के अपने अपने बैलगाड़ियों पर सब घरों में पकवान बने। सारे ब्रजवासी वृंदावन में स्थापित उस गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दी करिए, जल्दी फटाफट। भगवान स्पष्ट कहते हैं तस्मान्मक्षरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। मैं ये सारा व्रज मेरे ऊपर आश्रित है और मैं ही इस सारे व्रज का रक्षक हूं। भाई इंद्र की पूजा की तैयारी होती है, ये सारे गोप ग्वाले आ गए, बढ़िया झांकी बनेगी। चलिए तो आप लोग पूजा करवाइए गोवर्धन की। भगवान कृष्ण अपने सभी सखाओं को लेकर के गोवर्धन पर्वत पर आते हैं। जय हो। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताभिर्च वरिष्ठनेभिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातः वेगर्धवः विष्णुवादिनः सुवञ्जवान विदधे यमयः यज्ञजिवा भनवः सूरजचन्द्रो सेनो देवाय धागवन्निः पदङ्गैः सूर्या देवा भजं सेवा कविजयद्राः स्थिरैरङ्गैर्जवागुणसदनो विवधे महिदेवैतं जडायः जलमेन्द्रधरजो वन्दिदेवाजिद्रानिशिवाजलकङ्करो नामाभद्रासो जनविदलो भवन्तिमानो मध्यानीरिकनायिकन्दोः अदितिदेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः कविहते ततो अभयं पुरोधन्नः करप्रजाभ्यः भयं यः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितुरितानि परासुवाजन्मधरान्तन्नवासुवा हरि अम्मा सहजधीरिघ पुरुषः सहजाभ्यः
त्रिपादनवोमिगुं सर्वतस्विनादितदसाङ्गुलम्मा पुरुषैवेदगं सर्वन्यदोषं च भाव्यं श्रीसानो जलन्तेनादिरोहति एतावान्स्य महिमा तो जाया समोरुका पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादो दौदयत्पुरुकः पादोस्य ततो विषङ्ग्रामशासनान् सने अभि ततो विराटयाय तद्विराजो अधिपूरुकः सजातो वजैजतश्चाद्भूमिमतो पुराणमादन्या सर्वभूता संवृतं प्रकदास्यां महाफलदा चक्रेवायव्यां सारण्या ग्राम्या च वेदमादन्या सर्वभूता शोदो संवर्धनाभजाभो भजता कोतायधारुका चतुर्घेण हविघादेवाजनवदन्वता वसन्तोऽस्यासीता जम्बीकुमारमहासतमीपाशासनमणिधरति सप्तसङ्गाः देवायन्नन्नाराय वदन्भोगं भगवं भाजनेन जनमयजन्तदेवास्तान् धर्मायुपसमान्यासन्नः एवं महिमानः सदन्तजभूर्भेषाभ्याः सन्ति देवाः कहना है अब सब लोग आज राज महाराज के पूजन में सब लोग नृत्य भी कर सकते हैं और परिक्रमा करते हुए कि राज महाराज का और सब लोग डांस करते हुए चलेंगे। वृंदावन हरि लाल की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा न माने मेरो मनवा सखीरी न माने मेरो मनवा न माने मेरो मनवा सखीरी न माने मेरो मनवा हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरे ये जो झांकियां खड़ी हैं सब लोग गिरिराज महाराज की परिक्रमा दे लेंगे सब लोग इसको बीच में खा दीजिए। ये गोवर्धन जो पर्वत इसको बीच में कर दिए सब लोग परिक्रमा देंगे इसकी सब लोग फिर एक एक करके परिक्रमा देते जाइए क्या करें।
सकलेश्वर के दर्शन करो, सकलेश्वर के दर्शन करो, सकलेश्वर के दर्शन करो, सकलेश्वर के दर्शन। मैं तो पेड़ पेड़ा खाऊं मेरे वीर न माने मेरा मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मन। महाराज की जय। हरे हे ओम। सभी कोई बड़े श्रद्धा के साथ भगवान के साथ आरती में सम्मिलित हो, निरंजनी आरती में सम्मिलित हो, बड़े श्रद्धा के साथ भाव के साथ खड़े हो। जो घर जा रहे हैं 10 मिनट रुक लें आरती के लिए। हरे हे ओम। ज्वाला मालिन्ये नमः। सर्वोपचार्थे गंधाक्षर पुष्पम समर्पयामि। हरे हे ओम।